हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यवीर सिंह सिसोदिया, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, गायत्री पब्लिक स्कूल, सिकंदरागरा। सीबीएसई ने सीनियर सेकेंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का जो है पैटर्न बदल दिया है। पहले कॉपी जो थे ऑफलाइन चेक हुआ करती थी, अब जो कॉपी है ना वो ऑन स्क्रीन चेक होंगी। मतलब जो स्कूल नोडल सेंटर बना हुआ है उस स्कूल को एग्जाम कराने के बाद सारी कॉपियों के हर एक पन्ने को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके लिए एक बेहतर कंप्यूटर सुविधा और स्कैनर मशीन होनी चाहिए। तो हर एक नोडल सेंटर ये सारे होने वाले एग्जाम्स की कॉपीज को पहले स्कैन करके अपलोड करेगा, फिर टीचर अपने ये ओएसिस आईडी होती है उस ओएसिस आईडी को डाल करके उसमें लॉगिन करेगा और कॉपियों की जांच होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई का जो नया रूल है वो क्या कहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई का बड़ा कदम है 12वीं बोर्ड के 17 लाख से ज्यादा छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 32 करोड़ पन्ने स्कैन होकर अपलोड होंगे। यानी चाहे बच्चे ने कॉपी में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, आपको ब्लैंक कॉपी को भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। ये उस स्कूल की जिम्मेदारी है जहां पर स्कूल का सेंटर है। तो हर नोडल सेंटर पे, हर एग्जाम सेंटर पे ये सुविधा उपलब्ध होगी कि जितने एग्जाम हो रहे हैं सारे एग्जाम की कॉपीज को अपलोड करें वो स्कैन करके। 12वीं बोर्ड परीक्षा के 2026 में इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम शुरू हो गया है। सभी कॉपियों को स्कैन करके डिजिटल तरीके से ही जांचेंगे। सभी 32,000 स्कूलों को निर्देश कॉपी स्कैनिंग की पूरी तैयारी रखें। टोटलिंग में गलतियां खत्म होंगी, अंकों की गणना ऑटोमेटेड होगी, मूल्यांकन तेज हो जाएगा जिससे समय पर परिणाम घोषित हो सकेंगे। अच्छा, हाईलाइट करने वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो क्लास 10 की कॉपीज है, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां पहले की तरह होगी, लेकिन ये जो सिस्टम है वो जो बहुत जल्दी लागू होने वाला है 10th क्लास पे भी, क्योंकि इस साल 12th का किया है और अगले सेशन में 10th को होने की उम्मीद है। इसमें क्या होगा, इसमें एक एक करके देखते हैं। इस बार 12th की 1 करोड़ कॉपियों की ऑनलाइन जांच करेंगे टीचर। ये पूरा जो प्रोसेस है ये 7 चरणों में होगा। कैसे होगा? पहले चरण में छात्र परीक्षा केंद्र पर पहले की तरह कागज की कॉपी में उत्तर लिखेंगे। परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। बोर्ड परीक्षा में विषय के हिसाब से 40 पेज, 32 पेज और 20 पेज की कॉपी का इस्तेमाल होगा। दूसरे चरण में सभी उत्तर पुस्तिकाएं हाई सिक्योरिटी स्कैनिंग सेंटर में स्कैन होंगी, जो स्कूल के कंप्यूटर लैब में ही होगा। हर पेज की डिजिटल इमेज बनेगी, हर कॉपी को यूनिक कोड मिलेगा। कॉपी जांचते समय छात्र का नाम, रोल नंबर नहीं दिखेगा, इससे पक्षपात की संभावना खत्म होगी। ये तो पहले से भी होता है। बोर्ड परीक्षा में जो फ्रंट पेज होता है उसको हटा करके एक यूनिक कोड दे दिया जाता था पहले भी, और वो सिस्टम आज भी जारी है। तो पहले वही काम होगा, फर्स्ट पेज को हटा करके यूनिक कोड दिया जाएगा, वो यूनिक कोड के हिसाब से रोल नंबर फिक्स रखा जाएगा। ये डाटा सीबीएसई के पास अपना रहता है। इसमें क्या है, सीबीएसई का एक अपना सॉफ्टवेयर है ये कॉपी चेक करने के लिए। जैसे जो स्कैन कॉपी है उसकी पीडीएफ इमेज बन गई, वो पीडीएफ उस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करेंगे। उसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं अभी इसी वीडियो में उसका डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से, पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से कॉपी जांच करनी है, टीचर्स को क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। हालांकि इसके लिए सीबीएसई ने कुछ वीडियो जारी की है और इसके ट्रेनिंग सेंटर भी बनेंगे कॉपी करेक्शन से पहले, तो वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा चरण, सीबीएसई के स्कूल के शिक्षक कंप्यूटर लैब में ओएसिस आईडी से ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। तब उन्हें पता चलेगा कि आज उन्हें कितनी कॉपियां जांचनी है। वो जितनी कॉपी चेक करते जाएंगे उसका नंबर उसके सामने आता जाएगा। वो सबमिट करने के बाद उसका नंबर ऐड हो जाएगा कॉपीज का। फोर्थ स्टेप क्या है, छात्र की कॉपी के स्कैन किए हुए पेज शिक्षक के सामने आएंगे। हर प्रश्न के लिए एक अलग मार्क्स कॉलम होगा जिसमें उस प्रश्न के पूर्णांक लिखे होंगे, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं वो लिखे होंगे। शिक्षक उसमें छात्र के जवाब के हिसाब से जो भी मार्क्स डालेंगे वह सिस्टम में अपने आप सेव हो जाएगा। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन 33 क्वेश्चन आ गए केमिस्ट्री में, तो क्वेश्चन 1 को मैंने कौन सा मार्क, कितना मार्क अलॉट किया है, 1 है, आधा है, वो वहां पे जैसे उसमें नंबर पड़े होंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से, राइट क्लिक करने पर उसमें डायलॉग बॉक्स आएगा,
उसमें स्टेप लिखा हुआ कि आपने जो मार्क्स अलॉट किया है वो कौन से स्टेप के लिए है, स्टेप फर्स्ट है, सेकंड है, स्टेप फर्स्ट के लिए कितना मार्क्स है, स्टेप सेकंड के लिए कितना है। तो वो कॉपी जो आएगी डिजिटल कॉपी, उस डिजिटल कॉपी में भी ऑप्शन होगा पेस्ट करने का, और उसके बाद आप उसे कॉलम में फीड करोगे तो वो ओवरऑल केजिंग में शामिल हो जाएगा। तो दो काम करने होंगे, उसको टिक भी करने का ऑप्शन है उसमें, ये सारे एनोटेशन इसमें गिवन है, टिक करने का टिक कर दिया, गलत है सही है तो टिक कर दिया, गलत है तो क्रॉस कर दिया, वो एनोटेशन गिवन है। बस टिक वाले पे, राइट वाले पे टिक एनोटेशन पे क्लिक करेंगे तो वो उस पर पेस्ट हो जाएगा, और रॉन्ग वाले पे क्लिक करेंगे तो वो भी पेस्ट हो जाएगा। और उस पर कितना मार्क्स अलॉट किया है वो भी राइट क्लिक करके उस डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपने डाल दिया कि 1 नंबर 2 नंबर 1 आधा नंबर जो भी है उसमें एंटर करोगे, और उसके बाद उसे डायलॉग बॉक्स बगल में ही होगा, अभी स्क्रीन पे सामने आने वाला है। छात्र के जवाब के हिसाब से जो भी मार्क्स डालेंगे वह सिस्टम में अपने आप सेव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब कॉपी पूरी चेक हो जाएगी तो शिक्षक को अंकों का जोड़ घटाव नहीं करना है। एक्चुअली सिर्फ ये डिजिटल है ना, तो आप केवल मार्क्स अलॉट कर दोगे क्वेश्चन 1 में 2 3 4 5 जब डालते रहोगे तो उसका टोटल अपने आप हो जाएगा, और सेव करने पर वो सीधा सीबीएसई के पास डेटा पहुंच जाएगा, तो रिजल्ट बनाने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है कुछ कॉपियों की रीचेक या मॉडरेशन के लिए किसी दूसरे टीचर को, सीनियर टीचर है कोई, उसको दिखाया जा सकता है। तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सिस्टम में रहेगा कि किस शिक्षक ने कितनी देर में कैसे मूल्यांकन किया है। मतलब कोई टीचर एक कॉपी को 2 मिनट में ही कर रहा है, एक टीचर वो 10 मिनट ले रहा है, तो सारा टाइमिंग उसमें लिखा होगा कि इस कॉपी को इस ओएसिस आईडी द्वारा इतनी देर तक चेक किया है, और दूसरी जो ओएसिस आईडी है वो कितनी देर तक करेगी। तो ये हो जाता था। पहले क्या होता था कि जैसे एक टीचर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो एक दिन में 40-50 कॉपी करके जा रहा है, हालांकि सीबीएसई 25 कॉपी ही अलॉट करता है एक दिन में, लेकिन वो स्पीड के हिसाब से अपना काम जल्दी खत्म करके जाने की कोशिश करता था। अब वो सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा। टीचर को जितना टाइम अलॉट किया गया है, जैसे 10 से 4 की ड्यूटी है तो 10 से 4 वहाँ पे बैठेगा और उसी हिसाब से वो अपना काम करेगा, क्योंकि जितना टाइम वो कॉपी को दे रहा है वो सारा ऑन स्क्रीन रिकॉर्ड होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक टीचर ने जांच की है, दूसरा उसे जांच करेगा तो उसने देखा कि हाँ सब ठीक ही है, बस साइन कर दी आगे बढ़ गई। अब वो नहीं होगा, और दूसरे ने अगर वो साइन करके आगे बढ़ा दी तो वो 10 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट का काम है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी उसमें कि इसका मतलब जिसने जांच नहीं की है प्रॉपर। ये सारी चीजें भी इसमें देखी जाएंगी। तो सिस्टम में रहेगा किस शिक्षक ने कब कितनी देर में कैसे मूल्यांकन किया है। अगला, यहां से अंक सीधे सीबीएसई के रिजल्ट डेटाबेस में पहुंच जाएगा, यानी कोई मार्क्स ट्रांसफर, मैनुअल एंट्री और दोबारा सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। तय तारीख पर रिजल्ट कम विवाद में ज्यादा भरोसे के साथ घोषित हो सकेगा। पहले क्या होता था कि जैसे टीचर ने कॉपी चेक कर ली तो वो केजिंग भरता था, उस केजिंग में से फिर एक सीट बनती थी, उस सीट में से फिर डेटा अपलोड होता था, तो कहीं अगर जरा सा भी वेरिएशन हो गया तो बच्चों के मार्क्स चेंज हो जाते थे। यहाँ पे टीचर ने जो मार्क फीड कर दिया उसमें वो सीधा सीबीएसई के पास पहुंच जाएगा, तो मैनुअल एंट्री का काम खत्म हो जाएगा। ये 7 स्टेप का काम है। पहले स्टेप में एग्जाम देने की बात हो रही है, दूसरे स्टेप में हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी जहाँ पे स्कैनिंग होकर के फाइल तैयार करेंगे हर कॉपी की। तीसरे स्टेप में क्या है, ओएसिस आईडी को यूज करके टीचर उसमें लॉगिन करेगा और उसके सामने कॉपी डिस्प्ले हो जाएंगी। जितनी डिस्प्ले होगी, जितने वो चेक करेगा वो सारा उसमें रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। अगले स्टेप में हाँ उसमें सबके मार्क्स लिखे होंगे और उस सिस्टम में अपने आप सेव हो जाएगा जितना वो डालेगा उसमें। अगले स्टेप में कॉपी पूरी चेक हो जाने के बाद एडिंग नहीं करनी है, बस नंबर उसमें करेंगे तो टोटल अपने आप ऐड हो जाएगा। अगले स्टेप में बताया उसमें कि उस टीचर को रीचेक करना है, किसी उस कॉपी को रीचेक करना है दूसरे टीचर के थ्रू, तो वो भी कर सकता है। सारा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा किस टीचर ने अपनी ओएसिस आईडी को यूज करके इसको चेक किया गया है। और नेक्स्ट स्टेप में सारा कुछ डेटाबेस सीबीएसई के पास पहुंच जाएगा। अब ये सारा जो कार्यक्रम है इसके लिए स्कूल को ये निर्देश दिया गया है कि हर स्कूल के पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर लैब हो, लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउजर हो, एडोब रीडर हो, कम से कम 2 MBPS की एक कांस्टेंट इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, बिजली निर्बाध होनी चाहिए, बीच में बिजली नहीं चली जाए सिस्टम बंद हो जाएंगे। वहीं सभी ओएसिस आईडी वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण भी मिलेगा। कई बार ड्राई रन होंगे, मतलब कॉपी चेक करने से पहले रिहर्सल होता है, तो यहाँ पे रिहर्सल भी होगा इसका। और बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होते, तो उनको सिखाने के बावजूद भी वो प्रॉपर नहीं सीख पाते, तो उसके लिए एक सेंटर तैयार होंगे जो उनकी समस्या
निवारण करेंगे। ठीक है, इसके लिए बोर्ड ने कुछ वीडियो भी जारी कर रखे हैं। ये तो हो गई कॉपी करेक्शन की बात। ठीक है, अब और क्या क्या सिस्टम में चेंज हो गया है। जैसे पहले 10th क्लास की कॉपी की बात कर रहे हैं, अभी तो 10th में खैर मैनुअली है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये भी हो जाएगा ऑनलाइन। तो उसमें क्या सिस्टम होएगा कि जैसे मान लो साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो साइंस के एग्जाम में 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो उसके 3 पोर्शन फिक्स बनाए हैं, बायो पोर्शन सबसे पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो बच्चे को 3 पोर्शन अपनी कॉपी के डिवाइड करने होंगे। पहला पोर्शन सेक्शन ए है बायो का, तो इसमें बायो के ही क्वेश्चन करने होंगे हमें। अगर आपने गलती से बायो वाले क्वेश्चंस को केमिस्ट्री वाले पोर्शन में कर दिया तो वो चेक नहीं होगा, या केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को बायो वाले सेक्शन में कर दिया तो वो चेक नहीं होगा। तो जैसे 32 पेज की कॉपी आपको मिली है, तो उसका आपने डिवाइडेशन कर दिया कि सेक्शन ए बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स। तो पेपर में से सिलेक्ट करना होगा कौन कौन सा बायो का क्वेश्चन है, कौन सा फिजिक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री का है। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस को फिजिक्स वाले पोर्शन में करना है। उसमें आप सीक्वेंस बदल सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हमारा फिजिक्स का है, तो 1 2 3 5 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिजिक्स वाले पोर्शन में फिजिक्स का लिखना है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में केमिस्ट्री का, और बायो वाले में बायो का लिखना है। अगर आपने किसी सेक्शन का दूसरे सेक्शन में कर दिया तो वो चेक नहीं होगा। इसको लेकर भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहां पर हम इसे देखेंगे। सीबीएसई का नया सेक्शन रूल आ गया है, सही जवाब की गलत जगह लिखा तो मिलेगा 0। सही जवाब का मतलब मैंने बोल दिया कि फिजिक्स का क्वेश्चन बायो वाले पोर्शन में करोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कॉपियों की डिजिटल चेकिंग की ओर अग्रसर हो रहा है 10th क्लास भी। अब इस साल ऑफलाइन ही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो भी ऑन स्क्रीन हो जाएगा। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू हो रही है सबकी। तो यहां पर वही बात बताइए कि सेक्शन में आगे पीछे लिख सकेंगे जवाब, लेकिन सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में, और बी के सेक्शन बी में, और सी के सेक्शन सी में। ये केवल 2 सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे। एक तो हो रहा है तुम्हारा साइंस के लिए, और दूसरा हो रहा है एसएसटी के लिए। ठीक है ना, देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है ये। यहां पर आप देख सकेंगे बोर्ड ने 10वीं कक्षा के 2 मुख्य विषयों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं को 3 स्पष्ट भागों में बांटना होगा। पहले स्पष्ट ए में बायोलॉजी, बी में केमिस्ट्री और सी में फिजिक्स होगा। इसी तरह सामाजिक विज्ञान को 4 भाग में, पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इस 4 सेक्शन में आपको डिवाइड करना होगा एसएसटी के पेपर को। साइंस को 3 में और एसएसटी को 4 सेक्शन में डिवाइड करना होगा। तो ये 10th क्लास के रिगार्डिंग हो गया, और ये हमारा 12th क्लास के रिगार्डिंग हो गया। हालांकि इसने थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि बहुत सारे टीचर डिजिटली एक्सपर्ट नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पर जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पे बैठे होंगे सेंटर पे, वो हम सबको सिखाएंगे कॉपी कैसे करेक्शन करना है, ये सब बताएंगे इसमें। ठीक है, अब ये सीबीएसई की गाइडलाइन से संबंधित इसको हम एक बार देखते हैं। ये है सीबीएसई का वो मैनुअल जो ये बताता है कि कॉपी करेक्शन कैसे होगी। ध्यान से सुनेंगे, जब अगर टीचर्स इसको देख रहे हैं तो ये पूरा स्टेप फॉलो करते जाएंगे और सब कुछ सीख जाएंगे किस तरीके से कॉपी करेक्शन करना है, कॉपी का इवैल्यूएशन करना है। तो इवैल्यूएटर्स मैनुअल है, ये तो वही व्यवस्था है, एग्जाम व्यवस्था जो पहले से होती आई है। सबसे पहले हेड एग्जामिनर होता है, और उसके साथ 3 AHE होते हैं, एसोसिएट हेड एग्जामिनर 1 2 3। इनके अंडर में तुम्हारे इवैल्यूएटर्स होते हैं जो कॉपी को करेक्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, पहले की जैसी है, बस अब डिजिटली हो गया है। सबके पास में अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी है अवेलेबल होंगे वहाँ पे। ये सारा कुछ स्कूल प्रोवाइड करेगा, टीचर को अपना लैपटॉप नहीं लाना है। जैसे स्कूल में नोडल सेंटर होगा जहाँ पे इवैल्यूएशन होगा, वहाँ पर ये कंप्यूटर लैब में ही सारा अरेंजमेंट होगा, वहीं पे सारा इवैल्यूएशन होगा। ये वही है जो अभी हमने आपको बात की थी अभी पिछले इसमें। इवैल्यूएशन सेंटर इंचार्ज क्रिएट्स इवैल्यूएटर एंड प्रोवाइड इवैल्यूएटर्स लॉगिन आईडी। जो इवैल्यूएटर सेंटर है ना, वो ये सारा कुछ प्रोवाइड करेगा। इवैल्यूएटर्स यानी एग्जामिनर है, इवैल्यूएशन सेंटर इंचार्ज क्रिएट्स इवैल्यूएटर एंड
प्रोवाइड इवैल्यूएटर लॉगिन। ये पहले से भी होता आया है। जैसे हमारे सेंटर पे 12 लोग आए हैं, सीबीएसई ने 12 लोगों को अलॉट किया है इवैल्यूएशन के लिए, तो उनमें से हम कुछ एएचई सेलेक्ट कर लेते हैं, उनमें से कुछ कोऑर्डिनेटर होते हैं, बाकी कुछ इवैल्यूएटर्स होते हैं। एचई को सीबीएसई अलॉट करता है, बाकी सब जो एचई होता है वो सबको अपने आप सिलेक्ट करता है। लॉग इन विद द इवैल्यूएटर्स आईडी, पासवर्ड एंड ओटीपी सेंड ऑन मोबाइल नंबर। जो इवैल्यूएटर का जो मोबाइल नंबर होता है उसके पास ये इवैल्यूएटर आईडी भेजी जाएगी, इवैल्यूएटर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी आएगा, जिससे वो इवैल्यूएटर लॉग इन कर सकेगा कॉपी के इवैल्यूएशन के लिए। इवैल्यूएट द आंसर बुक्स अवेलेबल फॉर इवैल्यूएशन, वो तो सब ऑनलाइन है। इन केस ऑफ वेरिएंस इन द मार्क्स बाय एएचई इन रिपोर्ट व्यू मार्क्स रिवाइज्ड बाय द एएचई। व्यू इवैल्यूएटर्स, व्यू इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स, एड बैंक अकाउंट डिटेल इन द प्रोफाइल सेक्शन दैट इज यूज्ड फॉर रिम्यूनरेशन प्रोसेस। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये पहले भी होता था। आपका जो एचई है वो एएचई कोऑर्डिनेटर और इवैल्यूएटर डिसाइड करता है, उसको बस ये है कि पहले उसका नाम लिख करके रजिस्टर में और उसको अलॉट कर दिया जाता था। अब ये सब ऑनलाइन हो गया है, तो इवैल्यूएटर आईडी प्रोवाइड करेगा, पासवर्ड देगा और उसका ओटीपी उसके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, कौन कितनी आंसर बुक इवैल्यूएट करेगा ये सारे रिकॉर्ड में होगा कि एक दिन में कितनी इवैल्यूएशन के लिए दी जाएंगी। तो ये सारा प्रोसेस पुराना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस केवल ये एक स्टेप आपका नया है। अब क्या होगा आगे, ये इसके कुछ मैनुअल्स हैं कि किस तरीके से हमें क्या क्या करना है, तो इन सबको एक एक करके देखते जाएंगे।